भाईचारा के माध्यम से ही देश आगे बढ़ सकता है। राव इंदरजीत सिंह, ये मेरा आखिरी चुनाव हो सकता है, मेवाती उसे जीत कर भेजें। राव इंदरजीत सिंह। 1 दर्जन से अधिक सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य और अन्य प्रमुख लोगों ने भाजपा ज्वाइन की। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी राव इंदरजीत सिंह गुरुवार को नूंह पहुंचे। नूंह स्थित पटेल वाटिका में गुरुवार को कार्यकर्ता बैठक में पहुंचने पर उनका पगड़ी और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला भर से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राव इंदरजीत सिंह ने कहा कि भाईचारे के माध्यम से ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज मेवात में परिवर्तन नजर आ रहा है। इस बार मेवात से उसे बहुत ज़्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। मेवात के लोगों का हमारे पूर्वजों से ही जुड़ाव रहा है। राव इंदरजीत सिंह ने कहा कि ये उसका 6ठा इलेक्शन है और हो सकता है उसका ये आखिरी चुनाव भी हो सकता है। मेवात के लोगों ने मुझे अपनाया है। मेवात के प्रति उसने कभी फर्क नहीं रखा। अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि इस बार मेवात के लोग उसे देश में पहले नंबर पर नहीं, कम से कम तीसरे नंबर की जीत दर्ज करने में अहम भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में बिना किसी भेदभाव के मेवात का विकास किया है। उसने गुरुग्राम और मेवात में कभी भेदभाव नहीं बरता। पिछले 10 साल में अन्य जिलों के बराबर मेवात को भी पूरी हिस्सेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि आज तो वे नूंह में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आया है, लेकिन ईद के बाद वे मेवात के हर गांव में जाकर वोट मांगेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेवात की 36 बिरादरी ने जो उसे पगड़ी बांधी है वे सभी मजबूर की है। इस पगड़ी की इज्जत रखूंगा। उन्होंने कहा कि हालांकि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में मुझे नूंह जिले से काफ़ी कम वोट मिले थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि नूंह जिले की जनता मुझे पिछले कर्ज को उतारने के लिए इस बार भारी संख्या में वोट देने का काम करेगी। वहीं राव इंदरजीत सिंह ने बाद में पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि मेवात की मुख्य मांग रेलवे लाइन को जोड़ने की मांग पर वे अभी भी कायम है और मेवात को हर हाल में रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा और यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। मीटिंग करिएगा और ईद के बाद प्रचार के मेवात के अंदर निकलिएगा। तो उनकी सलाह मानते हुए मैंने फिलहाल आज 4 तारीख को मेवात के अंदर ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग करी है और जो भी हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए साथीगण हैं, बड़े बड़े अहमियत रखने वाले जितने भी हमारे साथी हैं, वो सारे आज यहाँ पर उपस्थित थे और सबने आज के दिन ये आह्वान किया है कि न केवल हम बल्कि हमारे जितने भी साथी जो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं उनको गांव-गांव के अंदर जा करके, मोहल्ले के अंदर जा करके वोट मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए मांगेंगे, कमल के फूल के लिए हम वोट मांगेंगे और आने वाले समय के अंदर पहले की बनिस्बत कहीं ज़्यादा तादाद से आपको मेवात से हम वोट उपलब्ध करवाएंगे। तो इन लोगों की बात को मेरे को यकीन है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार मेवात से भी मैं भारी बहुमत से जीत करके निकलूंगा। देखो, हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता, पार्टी में अलग शाखाएं वो भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन मूल रूप से जो हमारी पार्टी की सोच है या धारा है वो ये है कि सबको बराबर के तौर के ऊपर आका जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। तो मैं समझता हूँ कि सबका साथ देने वाली जो हमारा नारे की बात है, सबका साथ सबका विकास करे, उसके अंदर सभी मजहब के लोग शामिल होते हैं और कुछ लोग अगर इधर उधर की बात करते हैं वो निजी उनके हो सकते हैं, विचार हों, लेकिन हमारी पार्टी का ये विचार नहीं है। हमारी पार्टी का तो यही विचार है, हमारे प्रधानमंत्री का यही विचार है कि सबको साथ लेकर के हिंदुस्तान को अगले 25 साल के अंदर, जब हम 100 साल पूरा कर लेंगे आज़ादी का, उस टाइम तक भारत को विकसित देश बना करके हम दुनिया के मानचित्र के ऊपर खड़ा कर देंगे। भैया वो मुझे नहीं पता कि गुरेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कुछ इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो आमतौर के ऊपर आप मेवात के जो लोग हैं उनके ऊपर उनको ज़्यादा भरोसा था
और इस बार वो भरोसा टूटता नजर आ रहा है। इस वक्त शायद दोबारा से सोचने की नौबत आ गई है। नहीं, देखो ये सुनो, ये जो केसेस हैं पहले से ही दर्ज हैं, ये कोई नए केस तो आज तक दर्ज हुए नहीं है। तो जैसे हिंदुस्तान की न्यायपालिका है, हम भी वकील हैं, ये भी वकील हैं, और भी साथी यहाँ पे वकील बैठे हुए। हिंदुस्तान में जुर्म करने के बाद कई साल बीत जाते हैं सजा मिलने तक। न्याय प्रक्रिया इस किस्म की है। तो ये जो पहले के किए हुए दर्ज केस हैं उनके ऊपर आज के दिन कुछ ना कुछ कार्रवाई होने लग रही है। हमने अपनी तरफ से थोड़ी कराई है, ये तो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है। जोर से बोलो भैया। भाजपा ने उतारे हैं, उनमें से 6 कांग्रेसी हैं, तो क्या भाजपा के पास लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं? भाई जैसे हम कांग्रेसी जन भाजपाई हो गए, मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मेवात के लोग भी भाजपाई हो जाएंगे। उम्मीद लगा के खड़ी हुई है। हाँ। आपकी बार जीतने के बाद में मेवात की जनता को कुछ मिल पाएगा? देखो, मेवात की जनता को तो अभी तक हमने अलग तौर के ऊपर तो आता नहीं, ना हरियाणा सरकार ने ना भारत सरकार ने। और जो अभी जिक्र हुआ था कि भाई मेवात के अंदर रेल की पटरी जरूर बिछनी चाहिए, तो वो पिछले साल का जो बजट था उसके अंदर एक खाता खुल गया है। बिना खाता खुले उसके अंदर पैसा दर्ज नहीं होता है। तो ये जो हमारी रेलवे लाइन की जो हमने ऐलान किया था आज से 5-7 साल बरस पहले, वो पहले तो उसके ऊपर हम अमल नहीं कर पाए क्योंकि रेलवे के पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन अब आज के दिन जब हमारा देश समृद्ध हो रहा है, हमारे खजाने के अंदर पैसा है, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर 5 साल के अंदर मेवात के अंदर रेल भी दौड़ने लग जाएगी। तो क्या ब्लॉक स्तर पर करेंगे या गांव-गांव का किस तरीके से प्लानिंग है? एक बात। दूसरी बात ये कि इस बार जो है मेवात से ज्यादा वोटों की आप भी उम्मीद कर रहे हैं और यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो भी कह रहे हैं कि ज्यादा दिलाएंगे। क्या मानते हैं, किस तरीके से जोश जो देख रहे हैं आप, वजह क्या है, कारण क्या है? क्या सरकार ने काम कराए हैं या कोई ज्यादा नेता जो भाजपा में जुड़ गए हैं, क्या मानते हैं? एक चीज तो हो नहीं सकती, कई चीज मिल करके जैसे मुट्ठी बंद होती है, तो आज के दिन मेवात की मुट्ठी बंद नजर आ रही है। उसके अंदर हमारे पुराने नेता जो दूसरी पार्टियों में थे वो शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो भी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नीतियां हैं सो भी हैं, हरियाणा सरकार की नीतियां रही हैं सबको बराबर के आंकने की, वो भी रही हैं। और मैं समझता हूं जो कि एक टाइम के ऊपर ये भय था कुछ लोगों के अंदर कि शायद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दे तो हमारा तेल निकाल देगी। तो ये जो भड़काऊ विचार कुछ लोगों ने मेवात के लोगों के अंदर डाल दिए थे, तो लोगों ने तो देखा है कि भाई अब इस तरह का तो वातावरण है नहीं। तो मैं समझता हूँ अपने आप ही लोग समझ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर जुड़ने लग गए हैं। और पूरे तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को और केंद्रीय नेतृत्व को भी ये उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मेवात से भी जीत उपलब्ध होगी। सरकार ने 10 साल बिना किसी भेदभाव के काम कराए, सभी को और ज्यादा देखते हुए ज्यादा उसमें देखो, वो तो मेवात में तो काम बढ़िया तौर के ऊपर करवाए हैं, इसके किसी को मतलब दोहराने की आवश्यकता नहीं, सबकी नजर के सामने है। लेकिन ये तो उम्मीद है ही कि इन कामों में अगर हमने अपना मन दिया है तो मेवात भी अपना मन हमारे को देगा जब हमारी सरकार बनने की बात आएगी। तो ये देखो, उम्मीद करते हैं कि मेवात हमको समर्थन देगी और पहले की निस्बत ज्यादा काम मेवात के अंदर हम करवा पाएंगे। मैं पूरे मेवात का मंत्री हूं। कुंवर संजय सिंह। सोना से भाजपा विधायक एवं हरियाणा के वन मंत्री कुंवर संजय सिंह ने कहा कि भले ही वे सोना विधानसभा से विधायक हैं, लेकिन मेवात उनका अपना है। मेवात के लोगों के लिए उसके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। वे अपनी समस्याओं को लेकर कभी भी उनके पास आ सकते हैं। वहीं उन्होंने राव इंदरजीत सिंह को आश्वासन दिया कि इस बार मेवात में उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। फिर यहाँ से उम्मीदवार बना करके हमारे बीच में भेजा श्रीमान राव इंदरजीत सिंह जी, मेरे बड़े भाई जाकिर हुसैन जी, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई नरेंद्र पटेल जी, हमारे दोनों महामंत्री जो मंच पर उपस्थित, क्योंकि मैं नाम लेने की बात करूँ, मेरा तो गाँव में परिवार में बात है, कई मंच पर भी और नीचे भी मैं जानता हूँ। सम्मानित मंच, मेरे इलाका मेवात से पता हुए मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों और हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय और मेरी प्यारी बहन, मैं सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि हमें जो दक्षिणी हरियाणा की हमेशा
चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई नेतृत्व किसी प्रकार का क्यों ना हो, हमेशा हमारे अधिकार, हमारे क्षेत्र की लड़ाई लड़ते रहे। वैसे राव इंद्रजीत जी, जहाँ तक मैं पहले भाई मित्तल जी कह रहे थे कि ईमानदारी और कुशल व्यवहार के तौर पर उनकी अपनी छवि जो जानी जाती है, मैं उनको जो उम्मीदवार बनाने पर हमारे केंद्र नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे से पहले वक्ताओं में मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात छोड़ी नहीं है, चाहे इतिहास की बात हो, चाहे हमारे क्षेत्र की बात हो। तो जिस दिन गुड़गांव की लोकसभा के हमारे प्रत्याशी का चुनाव हुआ, जीत तो उस दिन भारतीय जनता पार्टी के उस दिन तय हुए थे, लेकिन अब की बार जो जीत है, क्योंकि भाई जागरूक सिंह जी कह रहे थे उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तो मैं कहने में संकोच नहीं कर रहा। आधे उम्मीदवार तो हमारे यही बैठे ना भाई, जो मेवात में लड़ते थे आधे उम्मीदवार तो हमारे यही बैठे, एक दो घूम रहे हैं, उनका चुनाव लड़ने का मन नहीं, आप उसका जानते। देखो अब की बार मौका है, जीत हार की मैं बात नहीं कर रहा। गुड़गांव लोकसभा की जीत तो जब टिकट मिल गई राजेंद्र जी को जब हो गई थी। अब तो कहते हैं गंगा जी का आना होता है, भागवत को जस मिलना होता है। अब तो जो मेवाती कहते हैं ना, हमें जब हम बाहर कहीं भी कोई कार्यक्रम होता तो बोलते जब हम मैं या कोई और भाई राम जी जब बात रखते तो कहते मेवाती आ गए, और मैं तो कहने में गुरेज नहीं करता, मैं तो कहीं बाहर जाता हूँ, मैं तो संजय सिंह मेवात बोलता हूँ। और आज इससे बड़ा खुशी का दिन कुछ हो नहीं सकता। हरियाणा सरकार में मैं विधायक बेशक सोना से हूँ, लेकिन पूरे मेवात का पूरा अधिकार सोना और गुड़गांव जिले में है। आप कभी भी आधी रात किसी भी चाहे निजी काम हो चाहे सरकारी काम हो, आप मेरे पास आ सकते हैं। देखो आप अक्सर है मेरे व्यवहार से भी और काम करने के तरीके से आप अक्सर वाकफ है। कभी भी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए चाहे कहीं किसी प्रकार की कोई बात उठानी पड़ी हो, चाहे हमारे मंडल अध्यक्षों की बात हो, चाहे हमारे गांव से सरपंच की बात हो, हमने पीछे ठुके नहीं देखा ना। आज तो मेवात का पूरा वजारत में हिस्सा है नहीं है, आप कभी भी आप आ सकते हैं। तो जो मैं बात कर रहा जीत हार का कोई विषय नहीं है, लेकिन अब की बार मेवात से एक मैसेज ये हमेशा रहा है कि मेवात में कि मेवात से बीजेपी का प्रत्याशी कितने वोटों से लीड लेकर के जाएगा। लेकिन अब की बार क्योंकि जब राव साहब कांग्रेस से हमारे उम्मीदवार मिले थे तो मेरे गांव में कार्यक्रम था तो अच्छा स्वागत हुआ। उसके बाद राव साहब दूसरी बार तो भारतीय जनता पार्टी से लड़े। जब मैं साथ था, रात का कार्यक्रम था, राव साहब को याद होगा, बहुत जबरदस्त बरसात आ रही थी, उसके बावजूद भी बहुत बड़ा कार्यक्रम गांव में हुआ। मेरे से राव साहब कहने लगे मेरा पहला कार्यक्रम ऐसा हुआ लोकसभा में जबरदस्त। फिर कहने लगे तो पिछली बार स्वागत तो पिछली बार भी मेरा अच्छा हुआ था, लेकिन वोट कम पड़े थे। पिछली बार जब कांग्रेस थे राव साहब मेरे गांव में 322 वोट मिले थे उस टाइम आपको, और जब भारतीय जनता पार्टी से लड़े जब हम सारी टीम साथ थी 4900 वोट मिले थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखो अब तो मेवात में जब भी भारतीय जनता पार्टी की बात है तो कमान हम ही हमारी टीम संभालती थी, और आज तो जाकर हम हमेशा सबसे बड़ा सौभाग्य तो मैं भाई अपना मानता हूँ, और भाई आजाद मोहम्मद को भी धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारा परिवार थे आपस में जो रिश्तेदारी बदल दी है। मैं जाके से यही कह रहा था, चौधरी आजाद मोहम्मद का नाम बोलने साथ साथ में भाई ये बोले समझी भी है। अब तो हम मंत्री जी हम रिश्तेदार भी है, तेलंगाना को हमेशा कई वर्ष से धन दिया करते थे, लेकिन अब हम भाई खरे पक्के रिश्तेदार नहीं, मान सम्मान में भी कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो जब हम और जाकर सैन एक हो गए, एक पार्टी में हो गए, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ क्या विपक्ष में वोट पड़नी चाहिए? नहीं पड़नी चाहिए ना। तो अब की बार ऐसे तो कर्मचारी में राव साहब से कह रहा था, क्योंकि हमारी मेवात भोले भाले जनता है। राव साहब कई बार ऐसे चांदू बनाए भैंका कर वोट भी ले गए, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बार हमारे दोनों हम तावड़ू में तो हम 3 ही घराने से चुनाव लड़ते थे,
हम भारतीय जनता पार्टी साथ थे और बहना जी हमारे विद्वान थे, तो चौधरी साहब हमारे चौधरी खुशी जी और तैयब हुसैन जी हमें समर्थन दिया उस टाइम, लेकिन उस टाइम बहना हार गया, ध्यान है उस टाइम। तो कहते को ऐसे तो कर मत देना, वोट मांगना दिल से, और अब की बात है वो समय भी नहीं है। पहले समय होता था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी है, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितना भाईचारा हमारे मेवात में है, जितने काम माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मनोहर जी ने किए हैं, जितने हमारे राव साहब ने किए, मैं दावे के साथ कहता हूँ आज तक किसी ने इतने काम नहीं किए होंगे। और जहां तक ईमानदारी के बाद आज तक हम भी लंबे समय से मेवात की सेवा करते हैं, मेरे हमारे पिताजी ऊपर कोई भी आता है 1 रुपए का आरोप लगा दे, लेकिन हाँ स्वाभिमान की राजनीति की आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेवात की चाहे किसी प्रकार की कोई बात क्यों आए, हमेशा आपके सुख दुख के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। और जब राव साहब जैसे नेतृत्व ऐसे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, तो मैं समझता हूँ हमें किसी से डरने की या घबराने का अवस्था नहीं है। आने वाले 25 तारीख को 5 बजने में 5 मिनट हो गए पीछे ध्यान हो, चुनाव में मुंडल मजबूती से खड़ा रहा बूथ पर। अगर कोई भी दूसरी पार्टी या कोई बदमाशी या किसी प्रकार कोई बात करता है, अपनी वोट डालने में चूकना नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात क्यों ना हो। लेकिन अब की बात तो पुराने सभी इतिहासों को ध्यान में रखते हो, ध्यान रखना है। अब ज्यादा से ज्यादा वोटों में अब की बात जब कहते हैं ईवीएम की गिनती हो, तो हमें गुड़गांव या पटौदी या बावल की तरफ देखने की जरूरत न पड़े। हमारी जीत गिनती ने विधानसभा को सुनिश्चित करके आपको भेजनी है, यह आपसे अनुरोध करता हूँ। क्योंकि आज पूरा देश आप देख रहे हैं, जहाँ पे 400 पार की बात है, आज जिस नेता की बात करें, या तो वो नेता पार्टी छोड़ जाता है विपक्षी, या वो चुनाव को नहीं मना कर देता है। अभी कल ही एक बयान आया, कल हमने घर पड़ा, जो कांग्रेस के अपने आप को कहते हैं कांग्रेस के बहुत बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आज जो माहौल है, मैं समझता हूँ इससे बढ़िया माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले हमने को भी देखा नहीं। और आज तो और मैं मेवात में समझता हूँ पहली बार, क्योंकि 2019 का चुनाव भी देखा, पहले भी देखे आप लोगों ने, मैं समझता हूँ मंच पर जितने हमारे नेता आज यहाँ, क्योंकि जो बहकाने की बात करते थे हम आपस में बात किया करते थे ना भाई, इधर चौधरी जाके फैन क्या करते थे, इधर हम क्या करते थे, हम अपने वोट को खड़े हो जाते थे और चौधरी जाके अपने वोटों पर। आज हालत, आज हमारा भाईचारा बोलते हैं सब इतना मजबूत है और रिकॉर्ड कायम जाए पूरे देश में। ये कहे कि बस गुड़गांव में पहली बार ऐसा हुआ है, जो मेवात की 3-4 विधानसभा है, वहां से ही जो बीजेपी उम्मीदवार राविंदर जी एक तरफा वोट थोड़ा जीत के जाए, जिससे आगे पूरे पार्टी में हमारे सभी जो कार्यकर्ता है मेवात का भी मान सम्मान बढ़े। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मेवात में की बात पहली बार इतना अच्छा माहौल जो मिला है। मैं एक बार फिर राव साहब का यहाँ पर सराहनीय करेगा कि मेवात की तरफ से सभी बुजुर्ग हमारे जो बैठे हुए सबकी तरफ से आपका स्वागत करता हूँ और केंद्र नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर हमें ईमानदार, अनुभवी और बहुत ही हमारे इलाके दक्षिण हरियाणा किसान ऐसे हमारे उम्मीदवार के रूप में दिए, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और जो मुझे जो दायित्व दिया है उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ मेवात में भाईचारे को कायम रखने में पूरा कामयाबी करेंगे। और आपकी हर प्रकार कोई भी मेरा आदेश हो, आप ये मत समझना सोना से विधायक है, विधायक में सोना से हूँ, लेकिन मेवात का मैं एक बार फिर कह रहा हूँ पूरा हिस्सा हरियाणा सरकार में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रेलवे लाइन मेवात यूनिवर्सिटी मरोड़ा कट की उठी मांग। भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरियाणा हज कमेटी के पूर्व सदस्य हबीब हवन नगर ने केंद्रीय मंत्री के सामने मेवात में यूनिवर्सिटी स्थापित करने, मेवात को रेलवे लाइन से जोड़ने, गांव मरोड़ा के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर कट खोलने और अल आफिया जिला अस्पताल को नुहू शिफ्ट न करने की मांग रखी। हबीब हवन नगर ने कहा कि मांडीखेड़ा नुहू जिले के बीच में है, चारों तरफ से आने वाले मरीजों के लिए आसानी से इलाज की सुविधा मिलती है, इसलिए अल आफिया जिला अस्पताल को किसी भी कीमत पर नुहू शिफ्ट न किया जाए, बल्कि यहां पर सुविधा बढ़ाई जाए जिसमें आम लोगों को फायदा मिल सके।
इसके अलावा सिविल सर्जन का कार्यालय भी मांडीखेड़ा में ही रहना चाहिए। वहीं हबीब हमन नगर सहित मेवात के अन्य नेताओं ने केंद्रीय मंत्री को आश्वासन दिया कि मेवात में पिछली बार की अपेक्षा की इस बार भारी संख्या में वोट देंगे। खबर हक टीवी के लिए मेवात से तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे अभी मिनिस्टर बने तो संजय सिंह जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जिलाध्यक्ष जी और बाकी साफ सम्मानित मंच। हमारे लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है और हमारी आप पूरी मेवात में आजकल एक ही चर्चा है कि राव साहब को भारी मतों से जिताना है और जो भी टारगेट पार्टी की तरफ से, राव साहब की तरफ से इंशाल्लाह मेवात के सारे लोग पूरे करेंगे। और पूरा बढ़ चढ़ के लोगों में उत्साह है राव साहब आपके लिए इस बार मेवात में। लोग पूरी तरह से वोट सपोर्ट दे रहे हैं और कर रहे हैं। हमारे राव साहब से यहाँ पे हरियाणा से रिलेटेड तो मांग नहीं है। अगर लोगों को जो उम्मीद है राव साहब से, एक तो हमारा बड़ौदा कट है, उसमें विचार कर लेंगे राव साहब इलेक्शन के बाद। एक हमारी यूनिवर्सिटी का है, एक हमारी रेलवे का है। और एक गुजारिश हो रही, सारे लोग बैठे हैं राव साहब और हमारे प्रशासन की मांडीखेड़ा में जो सीएम ऑफिस है वो दूर जा रहा है, थोड़ा उसको रोक देंगे, सारे लोग संज्ञान में आ जाएगा। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।